हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 30 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 29 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन के सहमत पाठ को अपनाने के लिए सम्मेलन के नैरोबी अंतिम अधिनियम द्वारा 22 मई 1992 को कन्वेंशन के पाठ को अपनाने के उपलक्ष्य में 22 मई को आईडीबी के रूप में अपनाया। यह 2022 में सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण थीम के साथ मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपनी पहली मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश ने घनी आबादी वाली राजधानी में अपनी पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की, जो ज़्यादातर जापान द्वारा वित्त पोषित है। इस उत्साह के साथ कि दक्षिण एशियाई देश का विकास उपहार घरेलू और विदेशी दोनों फंडों के साथ जारी रहेगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नवनियुक्त जापानी राजदूत किमी नोरी इवामा और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी या JICA के मुख्य प्रतिनिधि इचिगुची तोमोहाइट के साथ सेवा का उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में सोने के सबसे बड़े खरीदार के रूप में कौन उभरा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में सोने के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 132.34 मीट्रिक टन सोने की खरीद के साथ RBI अप्रैल 2020 और सितंबर 2022 के बीच केंद्रीय बैंकों के बीच पीली धातु का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा। 2020 में इसने 41.68 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जबकि 2021 और 22 में इसने क्रमशः 77.5 मीट्रिक टन और 31.25 मीट्रिक टन खरीदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरविंद वालिया भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को किस राज्य में 255 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजना मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को 255 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजना मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। टाटा पावर की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, जो टाटा पावर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। दिल्ली की कर्नाटक में 255 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना PPA की निष्पादन तिथि के 24 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। पत्र रिवर्स नीलामी में जीता गया था। परियोजना से उत्पन्न बिजली टाटा पावर DDL को आपूर्ति की जाएगी, जो उत्तरी दिल्ली में 7 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी को सेवा प्रदान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने सूर्योदय लघु वित्त बैंक के CEO के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बस्कर बाबू को RBI ने सूर्योदय लघु वित्त बैंक के CEO के रूप में पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सूर्योदय छोटे बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बस्कर बाबू रामचंद्रन को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के लिए फिर से नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने किस राज्य के शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एडीबी के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के साथ भारत ने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एडीबी के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एडीबी तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 125 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी भारत को तमिलनाडु राज्य के 3 शहरों में जलवायु लचीली सीवेज संग्रह और उपचार और जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2023 में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह हॉकी विश्व कप 2023 में भारत का नेतृत्व करेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को 13 जनवरी से उड़ीसा में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। डिफेंडर अमित रोहिदास टीम के उप कप्तान होंगे। डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को 13 जनवरी से ओडिशा में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में इस साल टीबी के मामले में कितनी कमी दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 18% की कमी दर्ज की गई है टीबी के मामलों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश में इस साल टीबी के मामलों में 18% कमी आया है। एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार का विजन सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक भारत में लक्ष्य क्षय रोग को समाप्त करना है। तीव्र टीबी लक्ष्य परियोजना शुरू करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सेंट्रल टीबी डिवीजन और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश से महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों को वापस लेने का अनुरोध किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तालिबान। तालिबान देश से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों को वापस लेने का अनुरोध किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान के अफगानिस्तान में लड़कियों की उच्च शिक्षा पर रोक लगाने के तालिबान के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के बराबर भागीदारी का आह्वान किया है। सुरक्षा परिषद ने तालिबान से दोबारा स्कूलों को खोलने और ऐसी नीतियों और प्रथाओं को जल्द से जल्द बदलने के लिए कहा कि जिनसे देश में लोगों की मौलिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तालिबान ने गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी महिला कर्मचारियों को काम करने से मना कर दिया है। कल का जवाब है, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल देश के प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। आज का सवाल है, हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड टॉप पर रहा है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।